वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes. Okay, thank you. So in the last lecture, we have started our chapter 2, that is types of audit. On the basis of authority, there are three types of audits are given on the basis of authorities, that is statutory audit, non-statutory audit, and internal audit. Okay, ये तीन ऑडिट हमने ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी पढ़ा. Then second part, that is on the basis of scope, we have learned type of audit, that is called as a complete audit and partial audit. These are the classification of audit on the basis of scope. कि कितना स्कोप होता है ऑडिट का. कंप्लीट ऑडिट मतलब ईच एंड एवरी, कंप्लीट, पूरी तरीके से. और पार्शियल मतलब some part of the accounts are going to be audited, that is the partial audit. Okay, so on the basis of scope. Now, today we are going to learn about the third classification on the basis of, or on the base of time. Time से related है. See now, on the basis of time. On the basis of time, किस तरह से आप ऑडिटिंग को क्लासिफाई करते हो, कौन से टाइप्स में क्लासिफाई करते हो, that we are going to learn one by one. Okay, different types of audits are there on the basis of time. तो आई होप सबको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी कौन से ऑडिट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप कौन से ऑडिट पढ़े हमने, सबको याद रहेगा. ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ नाउ टाइम. टाइम के बेसिस पे क्या है, तो फर्स्ट वन, दैट इज द टाइम के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो वो है कंटिन्यूअस. ओके, कंटिन्यूअस ऑडिट. अभी कंटिन्यूअस मतलब देखो टाइम से रिलेटेड है, कंटिन्यूअसली है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, रेगुलरली. तो कंटिन्यूअस नेचर में जब आप ऑडिटिंग करते हो, दैट इज इन अ कंटिन्यूअस नेचर. टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे, कंटिन्यूअसली, रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स. कंटिन्यूअस वे में आप काम करोगे, वेदर इट इज इंटरवल ऑफ रेगुलर काइंड और irregular kind of intervals रहेगा, but you are going to do the audit continuously. Okay, so whenever we can say that that is the continuous audit is engaging by the auditor, that means the auditor is constantly engaged. Auditor is constantly engaged in checking or examination of the books of accounts during the whole period. Okay, or where the auditor or his assistants are doing the audit at a regular or irregular intervals during the given period of time. जितना भी पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा उस पीरियड में ऑडिटर क्या करेगा, कंटिन्यूएशन में ऑडिट करेगा, रेगुलर ऑडिट करेगा, या फिर वो इंटरवल बनाएगा. अंडरस्टैंड, इंटरवल्स करेगा कि 3 3 डेज का है कि नहीं. विद इन अ वीक ही विल वर्क फॉर 3 days, नेक्स्ट वीक ही विल वर्क फॉर 3 days. ओके, रेगुलर और इरेगुलर. रेगुलर मतलब कंटिन्यूअसली वो रेगुलर करेगा, और इरेगुलर मतलब बीच बीच में गैप ले लेके काम करेगा वो, इस तरह से. बट कंटिन्यूअसली ही विल डू, understand, in a continuous nature. Okay, so this kind of audit is carried out throughout the year. अभी देखो ये ऑडिट कैसे किया जाता है, मतलब थ्रू आउट द ऑडिट. कुछ कुछ कंपनीज क्या करवाती है ऑडिट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि टाइम बाउंड पीरियड है ऑडिटिंग का, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस ऑडिट करवाते हो, कंटिन्यूअस ऑडिट इफ यू आर डूइंग एज अ ऑडिटर, दैट मीन्स यू आर कमिंग इन अ कंपनी फॉर द होल ईयर. पूरे साल के लिए आप आओगे, पहले से जब से अकाउंट स्टार्ट होता है तब से ही आप कंपनी में आओगे और तब से ही चेकिंग करना स्टार्ट कर दोगे. जितना भी अकाउंट्स बन के रेडी हो जाएगा वैसे वैसे वो चेक करते जाओगे विद द रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स. अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग द होल ईयर. अंडरस्टैंड, गॉट इट. ओके, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे ही अभी स्टार्टिंग से एंड तक ऑडिटर ने कंटिन्यूअसली ऑडिट किया है, दैट मीन्स इट कैन बी कॉल्ड एज अ ईच एंड एवरी आइटम of the accounts are get audited.
बराबर, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन्स चेक्ड बाय द ऑडिटर अप टू डेट, जहां से स्टार्ट हुआ तब से लेके कंटिन्यूअसली ऑडिटिंग ऑडिटर ने ऑडिटिंग किया हुआ है, बराबर। सो फाइनली जब स्टार्टिंग से अगर ऑडिट कर लिया है, एग्जामिनेशन कर लिया है, मैम हाँ। टाइमिंग भी रहेगा ना कि क्वार्टरली करेगा? नहीं नहीं, इंटरवल के साथ करेगा, क्वार्टरली वगैरह नहीं रहेगा। इंटरवल वो खुद ऑडिटर अपने हिसाब से बनाएगा, काम के हिसाब से जो भी उसे बनाना है। ओके, ओके मैम। क्वार्टरली करेगा ऐसे नहीं रहेगा, इंटरवल्स के साथ रहेगा। वही मैंने कहा ना, गैप गैप लेके, बट कंटिन्यूअसली ही विल डू। होल ओके, ईयर। हाँ पूरा साल। ओके, अभी नॉर्मली स्टार्टिंग में हमने जब ऑडिटिंग का मीनिंग पढ़ा तो क्या पढ़ा हमने, कि अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं और ऑडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, बराबर ना। यस एक मैम। साल के बाद ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है कि कुछ कंपनीज कंटिन्यूअस ऑडिट करवाती है, मतलब जब से कंपनी अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करती है, तो जैसे जैसे उनका अकाउंट बनाते जाएगा अकाउंटेंट, वैसे वैसे ऑडिटर वो अकाउंट चेक करता रहेगा, बराबर, तो मैम कंटिन्यूअस पहले से बेसिस ही पे। अपॉइंट किया जाएगा? हाँ, कंपनी के ऑडिटर रहते हैं ना, खुद के अपॉइंटेड रहते हैं ना, कंपनी पहले से क्या लीगली करती है नहीं कंपनी के। हाँ, मैम लीगली नहीं रहेगा ना ऑडिटर? क्यों नहीं रहेगा, लीगल ऑडिटर भी रहता है ना। लीगल ऑडिटर भी कंपनी का अपॉइंटेड रहता है हमेशा के लिए, दैट इज मैम फॉर एक द कॉन्जिक्यूटिव। एक्सटर्नल ऑडिटर होता है और एक इंटरनल ऑडिटर होता है। हाँ, तो इंटरनल ऑडिटर भी करवाता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर लीगल नहीं होता है। हाँ मैम। ओके, लेकिन अगर कुछ कंपनीज, मैंने वही तो कहा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपना कंपनीज का कंटिन्यूअस ऑडिट करवाती है। क्यों? क्योंकि देखो, कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती है, 6 महीने में अपना इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बराबर। 6 6 महीने में इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बीच में ही। तो इसके लिए तो 6 महीने का तो ऑडिटेड स्टेटमेंट लगेगा कि नहीं, कंपनी को बीच में ही लगेगा यस कि मैम। नहीं। तो इसीलिए ये अगर कंटिन्यूअस ऑडिट कंपनी पहले से करती है, तो उनको इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर करने में आसानी हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो यस इसीलिए मैम। ऐसे ऑडिट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। कंपलसरी नहीं है, दिस इज नॉट द कंपलसरी ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट भी वॉलंटरी है, अंडरस्टैंड। वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। अगर किसी कंपनी को करवाना है तो वो कंपनी करवा सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कंपनीज एक्ट ने बोला नहीं है कि कंपनीज को कंटिन्यूअस ऑडिट करवाना ही है, करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, यस मैम। अंडरस्टैंड। यस मैम। हाँ, तो ये ऑडिट मोस्टली मैंने कहा कि सिलेक्टेड कंपनीज में किया जाता है। अभी सिलेक्टेड मतलब क्या, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन होते होंगे, 10 10 हजार ट्रांजेक्शन एक दिन में होते हैं, सोचो। तो एक दिन में अगर जिस कंपनी में 10 हजार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस कंपनी का एक साल का ट्रांजेक्शन कितना होगा, फिर सोचो, 365 दिन में, है कि नहीं। Got it? So for that kind of purpose, that kind of nature of businesses, it is very useful to use or conduct the continuous audit. तो उनके लिए अच्छा रहता है अगर वो continuous audit करवाते हैं तो, understand? So they can survive easily in the market and they can give the cutthroat competition to their competitors. Competitors को वो cutthroat competition करवा सकते हैं इसीलिए, बराबर। और कंटिन्यूअस ऑडिट अगर कंडक्ट करवाते हैं तो इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बराबर। कैसे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देखो, अभी स्टार्टिंग से ही अगर अकाउंटेंट को पता है कि अरे मैंने अकाउंट्स बनाए तो ऑडिटर आ जाएगा करके चेक करने के लिए, है कि नहीं, आने वाला है, तो पहले से ही अगर उसको पता है तो फिर वो क्या करेगा, पहले से ही अकाउंट्स प्रॉपरली अप टू डेट बना के रखेगा स्टार्टिंग से ही। सो क्विक प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट हो जाएगा। क्विक प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट है तो कंटिन्यूअस ऑडिट अगर कंडक्ट करवा रहे हैं तो क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स हो जाएगा, बराबर। सो द मैनेजमेंट कैन टेक द टाइमली डिसीजन, बराबर। फिर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा उसमें। प्रॉपरली जो ऑडिट वर्क है वो ऑडिट वर्क अपने असिस्टेंट में वो बांट सकता है। स्टार्टिंग से ही अगर काम शुरू कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट द ऑडिटर कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज वर्क इन हिज असिस्टेंट प्रॉपरली, है कि नहीं। सो दैट द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट कैन बी मेंटेन प्रॉपरली, तो ऑडिट का जो क्वालिटी होगा वो बढ़ेगा, अच्छा होगा उल्टा, बराबर। देन उसके साथ साथ क्या होगा, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज होगा। क्या होगा, मॉरल चेक। मॉरल चेक मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, क्या होता है मॉरल चेक, मतलब जो एम्प्लॉइज कंपनी में काम करते हैं उनकी मॉरलिटी भी पता चलेगी, बराबर, क्योंकि उनको पता है कि ऑडिटर बार बार आने वाला है,
तो वो डर के रहेंगे, कुछ भी एरर और फ्रॉड करने के लिए नहीं सोच सकते। वो फ्रॉड करने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि कंटिन्यूअस रेगुलर इंटरवल पे ऑडिटर आने वाला है, तो फ्रॉड करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और एम्प्लॉयज का जो मॉरलिटी होता है, उनकी जो सोच होती है, अच्छाई और बुराई की सोच होती है, तो उसमें से वो अच्छाई को चूज करते हैं। क्योंकि अगर बुराई चूज करेंगे, फ्रॉड करने का सोचेंगे, तो क्या होगा, फंस जाएंगे, क्योंकि ऑडिटर रोज आने वाला है। तो ऐसा मॉरल चेक ऑन होता है ऑन द एम्प्लॉइज, ये ऑडिट अगर कंडक्ट करवाएंगे तो। बराबर, अंडरस्टैंड? ओके। और इसके साथ साथ फिर नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स भी मिलता है ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर क्या करता है, देखो रेगुलर बेस पे अगर आप जितना बार रोज रोज कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, ऑडिट का काम करने के लिए, तो आपका फ्रिक्वेंट विजिट हो जाएगा, बार बार आप कंपनी में विजिट करोगे। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्वेंट विजिट और रेगुलर विजिट टू द बिजनेस, यू विल कम टू नो द नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का नेचर है बिजनेस का, किस तरह की टेक्निकल बातें यूज की जाती है बिजनेस में, टेक्निकलिटीज, जो भी टेक्निकल सिचुएशन से अराइज होती है बिजनेस में, वो आपको पता चलेगा, है कि नहीं? आप फाइंड आउट कर सकते हो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है कंपनी का। तो ये आसानी से आपको फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि आप रेगुलर विजिट कर रहे हो। अंडरस्टैंड? तो वो भी एक फायदा मिलेगा। गॉट इट? देन और क्या फायदा मिलेगा, मैंने बताया आपको कि इंटेरियम डिविडेंड पे करती है कंपनी कभी कभी, तो इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए भी आपके स्टेटमेंट ऑडिटेड होने मैम, चाहिए। इंटेरियम डिविडेंड क्या होता है? इंटेरियम डिविडेंड मतलब, अभी आपको सबको पता है डिविडेंड मिलता है, एनुअल डिविडेंड मिलता है, पता है सबको, फाइनली 1 साल के बाद शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, पता है ना? यस मैम। हाँ। तो जो डिविडेंड इन बिटवीन द टू एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब 6 6 महीने का डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है इन बिटवीन द ईयर, ओके, in between the two annual general meetings, when the company is declaring the dividend, that dividend is called interim dividend. Yes, interim बोल रही हूँ मैं, interim dividend, ओके मैम। INTERIM, interim dividend बोलते हैं उसको। ओके। और 6 महीने पे डिक्लेयर होता है? हाँ, बीच में 1 साल के बीच में डिक्लेयर होता है वो इंटेरियम, विद इन द बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग बोला मैंने। ओके, 6 6 महीने का गैप होता है, उसमें वो डिक्लेयर किया जाता है। तो ये डिक्लेरेशन करने के लिए भी इंटेरियम अकाउंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं कंपनी के, और कंपनी को पता चलता है कि कंपनी का टर्नओवर कितना हो रहा है। बराबर ना? पूरे 1 साल भर राह देखेंगे अपनी स्टेटमेंट का, उससे अच्छा 1 साल के अंदर भीतर 6 महीने में ही उनको पता चल जाएगा उनकी कंपनी का पोजीशन कैसा है। 1 साल में एक बार मतलब फाइनल डिविडेंड होता है वो, चैट बॉक्स में लिखा है ना किसी ने, 1 साल में एक बार, 1 साल में एक बार मतलब फाइनल डिविडेंड बोलते हैं उसको, एनुअल डिविडेंड बोलते हैं उसको। और साल में 2 बार आपको जो डिविडेंड मिलता है उसको बोलते हैं इंटरियम डिविडेंड, मतलब 6 6 महीने का। पहले जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे तो कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है 6 महीने के अकाउंट्स के बेस पे, तो उसके लिए भी ऑडिट होना जरूरी है। तो इसीलिए इंटरियम अकाउंट्स प्रिपेयर करती है कंपनी, 6 महीने के अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करती है। ठीक है, ऑडिटर उसको ऑडिट करता है और अपना रिपोर्ट देता है, उसके बेस पे इंटरियम ऑडिट डिक्लेयर किया जाता है। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? फिर ये 6 महीने खत्म होने के बाद में फिर लास्ट में फिर से 6 महीने बाकी है 1 साल के, तो वो 1 साल खत्म होने वाले 6 महीने, तो फिर से तभी ऑडिटर क्या करेगा, अभी पहले का ऑडिट तो हो चुका है ना, तो बार बार नहीं करते बैठेगा ऑडिट, जो फिर आगे का जैसे जैसे चलता जाएगा ट्रांजेक्शन, वैसे वैसे वो 6 महीने का ऑडिट करेगा ऑडिटर और अपना रिपोर्ट देगा। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके। तो उसके लिए भी ये कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत हेल्पफुल होता है। और नॉर्मली देखो ऑडिट, अभी इसमें और एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो ऑडिटर होता है, अगर हम लोग एक ही बार ऑडिटर को यूज करते हैं, ठीक है, अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी में मैंने दिया को अपॉइंट किया एज ऑडिटर, ठीक है, तो मैंने रिया को बोला कि मेरे अकाउंट बन के रेडी हो जाएंगे अप टू 31 मार्च, एंड में मेरा अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा, तो 31 मार्च 2021 को तू आके चेक करना। बराबर, उसके बाद वो आएगी, जो भी टाइम पीरियड दिया रहेगा उसको ऑडिट फर्म में, 2 महीने में या 3 महीने में बोलूंगी मुझे चेक करके दे, तो वो आएगी कब, मेरा अकाउंट चालू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। बराबर, तो दिया का ये दिव्या कब आएगी मेरी कंपनी में, मेरे अकाउंट्स खत्म होने के बाद मार्च में आने वाली है। बराबर,
तो इसका मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक उसको मैंने जो अपॉइंट करके रखा हुआ है, वो तो ऐसे ही बैठेगी ना, टाइम पास करते बैठेगी, फिर अप्रैल में आएगी मेरे पास। अंडरस्टैंड? मेरी कंपनी की ऑडिटर है दिव्या, लेकिन मैंने उसको बुलाया कब? मेरे सारे अकाउंट्स बन के हो जाएंगे तब आ जाना, ऐसा बोला मैंने उसको। तो इतने दिन फिर दिव्या कर क्या रही थी? इसका मतलब मैं उसको फुकट में पेमेंट कर रही हूँ क्या ऑडिटिंग का? एक साथ 1 साल का ऑडिट में उसको सिर्फ 2-3 महीने में करने के लिए बोलूंगी तो? है कि नहीं? इसका मतलब दिव्या क्या है, फ्री है उतना टाइम। पूरा 1 साल वो क्या थी? फ्री थी। लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट अगर मैं करवाती हूँ, तो कंटिन्यूअस ऑडिट की वजह से जो ऑडिट स्टाफ होता है, दिव्या बिजी हो जाएगी। मैं उसे बोलेगी कि तू एक काम कर, तू अप्रैल में मत आ, तू अभी से ही 1 अप्रैल 2021 से मेरा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, तो तू अप्रैल मंथ से ही आना स्टार्ट कर मेरी कंपनी में और ऑडिटिंग करना स्टार्ट कर कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो फिर दिव्या क्या हो जाएगी? बिजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिजी हो जाएगी। सो दिस ऑडिट हेल्प्स टू कीप द ऑडिट स्टाफ बिजी। नहीं तो फिर वो होल ईयर, आधा साल तो पूरा यही करते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, आराम करते रहेंगे ऑडिटर। अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं होता है कंटिन्यूअस ऑडिट में, वो कंटिन्यूएशन बेसिस पे उनको काम मिल जाता है फिर, तो वो हमेशा बिजी रहते हैं। बराबर? समझ में आया? ओके। देन और एक एडवांटेज क्या मिलता है, दैट इज द वैल्यूएबल एडवाइस। अभी दिव्या मेरे कंपनी में एज अ कंटिन्यूअस ऑडिटर करके बन के आ रही है, कंटिन्यूअस ऑडिट कंडक्ट कर रही है, तो हमारा रोज का मिलना हो रहा है। हाँ, रोज क्या कर रहे हैं हम लोग? मिल रहे हैं, ठीक है। दिव्या दिव्या रोज आ रही है, मुझसे मिल रही है, जब भी आती है वीक में हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, चाय साथ में पीते हैं, है कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या होता है? पहचान बढ़ती है, बॉन्डिंग होता है एक। तो फिर दिव्या क्या करेगी? मेरी कंपनी का वो ऑडिटिंग कर रही है, अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम उसको दिखाई देता है तो वो आके क्या करेगी? मुझसे डिस्कस करेगी। शी विल बी फैमिलियर विथ मी। ओके, शी विल ट्रीट मी एज अ फ्रेंड एंड शी विल एडवाइज मी, शी विल सजेस्ट मी। अंडरस्टैंड? Got it? So that is familiarity बढ़ जाती है. So she can give me the valuable advice, and that is not the against the law. Understand? She is just giving me the advice or suggestion. Okay? So इस तरह से valuable advice auditor दे सकता है continuous audit में, क्योंकि उनका bonding बढ़ता है, familiarity बढ़ती है उनकी एक दूसरे के साथ. Okay? समझ में आया? Any doubt in advantages? Quick discovery of errors, quick preparation of accounts, division of labor, moral check on staff, knowledge of technical details, then ऑडिट का जो काम करने का क्वालिटी होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटरियम अकाउंट्स बनाने में हेल्प होगी, ओके। देन जो ऑडिट स्टाफ रहेगा वो बिजी हो जाएगा, और वैल्यूएबल एडवाइस भी मिलेगा। सो दीज मच आर द एडवांटेजेस दैट वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। बराबर? एनी डाउट इन एनी पॉइंट? एडवांटेजेस समझ में आए सबको? अभी एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। बराबर? डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। एडवांटेजेस जहाँ पे होता है कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस तो होता ही है। अभी कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं जब ऑडिटर मंगवा रही हूँ, बुला रही हूँ, ठीक है, तो दिव्या को मैं जो काम दे रही हूँ वो रेगुलर पूरे के पूरे 1 साल के लिए दे रही हूँ। ओके, चार्जिंग पे लगा मेरा फोन। ओके, डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस अभी इसमें क्या है, जैसे कि मैंने अभी सबको याद है मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, लेकिन इंटेरियम ऑडिट भी होता है। वहां पे क्या होता है? इंटेरियम ऑडिट होता है, मतलब 6-6 महीने का ऑडिट होता है। 6 महीने का पहला जो ऑडिट हो जाता है इंटेरियम अकाउंट्स बना के, उसके बाद वाले 6 महीने का ऑडिटर अकाउंट्स क्या करेगा? चेक करेगा। तो जो पहले का 6 महीने का ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है वो ऑडिटर फिर से चेक करेगा क्या? नहीं चेक करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। सो व्हाट विल हैपन? सो देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ अल्टरेशन। बराबर? अल्टरेशन इन फिगर्स, चांसेस है कि जो भी अकाउंटेंट है, जो भी एम्प्लॉय है, उन फिगर्स में चेंजेस कर सकता है, ऑल्टरेशन हो सकता है, क्योंकि ऑडिटर तो अगले साल मतलब अगले 6 महीने का देखेगा ना अभी। बराबर? जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक करेगा 6 महीने का।
बराबर। तो सितंबर के आगे का वो देखेगा बाद में, ऑडिटर फिर से सितंबर का फिर से चेक करेगा क्या अप्रैल से? नहीं। तो फिर अप्रैल मई जून जुलाई ये जो मंथ्स है, इन मंथ्स में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें कोई भी एम्प्लॉय अकाउंटेंट चेंजेस कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ऑडिटर इसको फिर से चेक करने वाला नहीं है। तो अल्टरेशन कैन बी हैपन इन द कंटिन्यूअस ऑडिट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर ऑडिट। ओके, सो ये डिसएडवांटेज मिलता है। ओके, सेकेंड डिसएडवांटेजेस क्या है? दैट इज द कॉस्टली। यस ऑफ कोर्स, जब कंपनी किसी ऑडिटर को फुल टाइम अपॉइंट करती है पूरे साल भर के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे, देन ऑब्वियसली द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर शुड बी हाई। वो हाई होता है अकॉर्डिंग टू द सर्विस रेंडर्ड बाय द ऑडिटर। ओके, सो कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए फिर इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड कर सकती है, छोटी कंपनीज कैन नॉट अफोर्ड कंटिन्यूअस टाइप ऑफ ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट स्मॉल कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडिटर का फीस ज्यादा पे करना पड़ेगा। बराबर। ऑडिटर आएगा तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसकी फीस पेड करनी पड़ेगी, उसको आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सारा खर्चा स्मॉल कंपनीज उठा नहीं सकती है, इसलिए ये डिसएडवांटेज होता है। सिर्फ बड़ी कंपनीज ही ये ऑडिट कंडक्ट करवा सकती है। बराबर। देन डिसलोकेशन, डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट्स मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बिजनेस। हाँ, सबके यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? नो मेरा मैम। वॉइस सबके यहाँ पे ब्रेक हो रहा है? तो जिसके यहाँ पे ब्रेक हो रहा है बेटा, आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू रहेगा, क्योंकि अगर ब्रेक होगा तो फिर सबको ब्रेक सुनाई देगा ना आवाज में। ओके, तो आप जरा नेटवर्क चेक कर लो, ऐसा होता है कभी कभी। मेरे घर पे भी आज मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, लेकिन मेरे लैपटॉप में है, लैन में है आज। ठीक है, ओके। सो डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस मतलब क्या होता है? देखो, कि जो कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है और जहां पे ऑडिट क्या करना है, मैम काम करना है, वर्क, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क जहां पे क्लाइंट का हुआ है, जो कंटिन्यूएशन में काम चल रहा है अकाउंटिंग का, वो साइट कहीं और है और ऑडिटिंग का जो काम करने का साइट हेलो है वो मैम। कहीं और है। हाँ बोलो। हेलो, क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। तो अभी कोई कुछ बोल रहा था। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है ना, ठीक है, ओके। सो जो भी स्टाफ है तो उसको क्या करते हैं, वो क्लाइंट्स का जो बिजनेस है, कभी कभी ऑफिस कहीं और रहता है और फैक्ट्री कहीं और रहती है कि नहीं, डिसलोकेशन हो जाता है। तो वैसा डिसलोकेशन होता है तो कंटिन्यूअस अगर ऑडिटर वहां पे विजिट करना चाहता है तो विजिट नहीं कर पाता। बराबर, अंडरस्टैंड। और जो अकाउंट बुक्स है, अभी ऑफिस में आके ऑडिटर बैठा है और बुक्स और अकाउंट जो भी रखे हैं वो दूसरे वाले किसी ऑफिस में रखे हुए हैं, तो वहां से वो ऑफिस से लेके आओ फिर ऑडिटर को दिखाओ, इसमें क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। सो क्लाइंट का जो बिजनेस होता है दैट शुड नॉट बी अ डिसलोकेटेड, डिसलोकेशन नहीं होना चाहिए उसका। जहां पे भी वो बिजनेस का रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, वहीं पे ऑडिटर को बुलाना चाहिए कंटिन्यूएशन ऑडिट के लिए। ठीक है, तो डिसलोकेशन ऑफ बिजनेस रहेगा तो ऑडिटर कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड? गॉट इट? यस मैम। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ वन, मोनोटोनस, और यू कैन से इट्स अ टेडियस। मोनोटोनस और टेडियस, मोनोटोनस मतलब क्या? एज यूजुअल, वही वही वही, मोनोटोनस एक जैसा। टेडियस मतलब हेक्टिक। बराबर। अगर आपके सर पे आके कोई बैठेगा और बार बार आपको कुछ ना कुछ पूछेगा, है ना, काम करते समय ये क्या है वो क्या है ऐसा वैसा, एज अ अकाउंटेंट आप काम कर रहे हो और एक ऑडिटर आके आपको बार बार विजिट कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आपके काम में, क्योंकि उसका काम ही कंटिन्यूअस विजिट करना है ना, ऑडिटर का। तो कोई अगर बार बार आके आपको ऐसे डिस्टर्ब करेगा आपके रेगुलर काम में, तो वही 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 आप सुन सुन के पकोगे नहीं, है कि नहीं? बोलोगे क्या पका था यार, आने के बाद बार बार देखो वही, ये कहाँ है वो कहाँ है, ये ट्रांजैक्शन का एंट्री का है वो ट्रांजैक्शन का एंट्री का है, ऐसे पूछता रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका वर्क? मोनोटोनस हो जाएगा। टेक क्या हो गया?
टेडियस हो जाएगा। सो सेम सेम काइंड ऑफ वर्क एक बार जो करते हैं और क्या बोलते हैं, अगर आके कोई आपके सर पे बैठेगा ऐसा, तो क्या होता है, मोनोटोनस होता है। तो वैसे जैसे अकाउंटेंट के लिए ये मोनोटोनस और टेडियस होता है, वैसे ऑडिट के लिए भी होता है। ऑडिटर को भी बार बार जाके विजिट करो, चेक करो, सेम सेम ट्रांजैक्शन करो, तो दोनों के लिए ये क्या हो जाता है, हेक्टिक वर्क हो जाता है। अगर कंटिन्यूअस ऑडिट करवाओगे ना तो दोनों के दोनों पक जाएंगे, अकाउंटेंट भी पक जाएगा और ऑडिटर भी पक जाएगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूअस ऑडिट। ओके, जिसकी वजह से क्वालिटी सफर कर सकता है, क्वालिटी डाउन हो सकती है, क्योंकि अगर ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों बोर हो गए तो फिर आपको क्वालिटी वर्क नहीं मिलेगा। सो दैट इज द डिसएडवांटेज, मोनोटोनस एंड टेडियस वर्क हो जाएगा तो। ओके, देन नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। conflict between the audit and accountant staff, audit and accountant staff। अभी जो अकाउंटेंट है और जो ऑडिटर है, अभी दोनों रोज रोज मिलेंगे, कंटिन्यूअस बेसिस पे, रेगुलर इरेगुलर एक्टिविटीज पे मिलेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों का क्लोज कांटेक्ट हो जाएगा, दोनों क्लोज भी आ सकते हैं, बराबर। और अगर क्लोज आते हैं तो हम लोग क्या होता है, हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर होता है कि हमारे फेवर में होना चाहिए, बराबर ना। अगर अकाउंटेंट ने थोड़ी सी भी गलती की तो ऑडिटर क्या बोलेगा, अरे भाई देख तूने ये गलती कर दी। ऐसा कोई मुंह पे भी बोल देता है तो हमें गुस्सा आता है एज अ ह्यूमन बीइंग, होता है कि नहीं, दैट इज द फैक्ट। ये एक तरह का फैक्ट है, ह्यूमन नेचर है, हमारा ह्यूमन बीइंग नेचर है कि नहीं। सो देयर आर द चांसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑडिट एंड अकाउंटेंट स्टाफ बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर मीटिंग्स, अंडरस्टैंड। और अगर क्लोज भी आ जाते हैं, व्हेन दे कम क्लोज, देन कॉन्फ्लिक्ट होता तो ठीक है, लेकिन अगर क्लोज आ गए तो फिर उसकी वजह से जो एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंस है वो भी क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, बराबर। तो इसके लिए नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, उसका डिसएडवांटेज मिलता है कि अगर दोनों क्लोज आ गए देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, दैट डिपेंडेंस हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑफ द अकाउंट्स स्टाफ ऑन ऑडिटर, बराबर। अभी दोनों क्लोज भी आ गए तो क्या एक दो बार ऑडिटर ने चलो ठीक है अपना समझ के, फैमिलियर समझ के आपको बोल दिया कि यहाँ यहाँ मिस्टेक है, ऐसा ऐसा है, द अकाउंट्स स्टाफ ऑन ऑडिटर, बराबर। अभी दोनों क्लोज भी आ गए तो क्या एक दो बार ऑडिटर ने चलो ठीक है अपना समझ के, फैमिलियर समझ के आपको बोल दिया कि यहाँ यहाँ मिस्टेक है, ऐसा ऐसा है, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका एंट्री ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा बता देते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है हम लोगों का, फिर एज अ ह्यूमन नेचर हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अरे हाँ जाने देना, मैंने एंट्री कर लिया ना, वो आएगा वो आके बताएगा मुझे, होता है कि नहीं ऐसे, बराबर। दैट इज द फैक्ट, सबको पता है, आपको सबको पता है कि ऐसी चीजें ह्यूमन बीइंग नेचर में होती है। तो हम लोग किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बराबर। तो अकाउंटेंट प्रॉपरली काम नहीं करेगा और अकाउंटेंट क्या करेगा, केयरलेसली काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है ऑडिटर आने वाला है, वो चेक कर लेगा, देख लेगा, मैं क्यों देखूं, ऐसा, ठीक है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी, वो डिसएडवांटेज हो जाएगा फिर। ओके, देन कभी कभी क्या हो जाएगा, और डिसएडवांटेजेस अगर देखते हैं तो क्या मिलेगा, एब्सेंस ऑफ लिंक, एब्सेंस ऑफ लिंक, ठीक है। अभी काम करते करते क्या हो जाता है कि ऑडिटर ने जो प्लान किया हुआ वर्क है वगैरह, अभी वो तो कंटिन्यूअसली काम करने वाला है ना, इन द कंटिन्यूअस नेचर द ऑडिटर इज गोइंग टू प्लान। ओके, सो अगर उसने ये सोचा कि मैं तो कंटिन्यूअस रोज ही जाने वाला हूँ तो प्लान करने की क्या जरूरत है, understand। So in the absence of that well planned audit work, the auditor may miss the particular situation in the audit work, कि उसे कैसे काम करना था, क्या करना था, पहले क्या चेक करना है, फिर बाद में क्या चेक करना है, कौन से पर्टिकुलर अकाउंट्स के एरिया में फोकस करना है, ये प्लानिंग उसने कुछ नहीं किया रहेगा तो सोचो तो क्या हो जाएगा, फिर क्वेरीज क्रिएट होगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि उसने प्लानिंग किया ही नहीं है, अंडरस्टैंड। तो प्लानिंग विदाउट, जब तक ऑडिटर प्रॉपर प्लान नहीं करता है तो जो भी क्वेरीज क्रिएट होगा वो प्रॉपरली ऑडिटर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका लिंक ही नहीं बैठेगा काम पे।
आज आया है कंपनी में, आज उसने डेटर्स का ट्रांजैक्शन चेक किया, फिर कल आके बैठेगा वर्कर क्रेडिटर्स का करेगा, फिर परसों आके बैठेगा फिर कैश बुक का करेगा, है कि नहीं? सो देयर इज अ एब्सेंस ऑफ लिंक, क्योंकि कंटिन्यूएशन में आ रहा है. इन द केस ऑफ द कंटिन्यूअस ऑडिट he is not going to make any plan. Understand? So the link will be absent there. ठीक है, जो प्लानिंग का लिंक होता है वो वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा. ओके. And last one, that is the disadvantage, that is likely collusion. ओके. लाइकली कोल्यूजन मतलब क्या होने के चांसेस है यहाँ पे? लाइकली कोल्यूजन दैट मीन्स हियर, सी, दोनों के दोनों ऑडिट और अकाउंटेंट स्टाफ, सोचो, अकाउंटेंट एंड ऑडिट स्टाफ कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है, एंड इन दैट कंटिन्यूअस ऑडिट बोथ आर कमिंग टुगेदर. ओके. दे आर मीटिंग ईच अदर, बाहर मिलके पार्टीज करते हैं, एक दूसरे से फैमिलियर हो गए, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए. देन व्हाट विल हैपन टू द कंपनी? अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों मिल चुके हैं, तो कंपनी की अभी खैर नहीं है. Understand? So that interaction is going to affect the company, because their relationship can be go for the perpetual fraud. Continuous fraud में भी वो convert हो सकता है. वो एक तरह का अपना दिमाग लड़ाएंगे. ठीक है, क्रिमिनल माइंड उनका सेट हो जाएगा कि वो दोनों अभी दोस्त हो गए. सोचो सब लोग, एक अकाउंटेंट और एक ऑडिटर दोनों दोस्त बन गए, तो फ्रॉड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आराम से? That is called as a likely collusion. So there will be a chances of fraud. Okay, and it will create their relationship in a unhealthy relationship create हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उनका मन क्या कर रहा है? फ्रॉड करने का कर रहा है. Okay. I hope all of you understand. Any doubt in any point? Alteration in figures, costly, dislocation of client business, monotonous, tedious, conflict between मैम body. 4 points. 4 point. मोनोटोनस एंड रेडियस. मोनोटोनस मतलब सिमिलियर, सिमिलर मतलब क्या? सेम सेम, वही 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 काम देना. अंडरस्टैंड? वही एक जैसा काम कर करके आप बोर नहीं हो जाओगी क्या? हो जाएंगे मैम. एक जैसा, हाँ एक जैसा. देखो टीचर्स बोलते हैं आप लोगों को, कॉलेज में आओगे तो तभी पता चलेगा अभी तुम लोगों को, कि टीचर बोलेंगे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये लिख के लाओ वो लिख के लाओ, ये असाइनमेंट करो वो असाइनमेंट करो, सेम सेम वही वही वही. 7 सब्जेक्ट का आपको मिलता है कि नहीं? कैसे लगता है फिर? दैट इज यस मोनोटोनस. मैम. हाँ, ठीक हो जाता है. क्या हो जाता है? हो जाता है आपका सारा काम एक साथ. क्या होता है? बम्बार्डिंग होता है, तो उसकी वजह से सेम सेम काम करके आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है. अंडरस्टैंड? तो वैसे ही अकाउंटेंट और ऑडिट स्टाफ के साथ होता है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट. क्योंकि कंटिन्यूअसली ऑडिटर आके अकाउंटेंट को मिलेगा और अकाउंटेंट को कंपलसरी उसको जवाब देना ही है. अंडरस्टैंड? तो दोनों के साथ होता है. मोनोटोनस एंड टायर्ड टेडियस वर्क होता है, हेक्टिक वर्क होता है. एनी अदर पॉइंट, एनी डाउट? Ma'am, हम्म. ma'am, can you repeat 7th point? 7 point, एब्सेंस ऑफ द लिंक. एब्सेंस ऑफ द लिंक तभी होगा, मैंने कहा कि देखो, अभी आप अगर फर्स्ट डे से मेरे कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट डे से मेरे कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हो, तो क्या आप प्लान बना के आओगे क्या? नहीं, No, ma'am. क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो. तो वैसे ही कंटिन्यूअस ऑडिट करते समय ऑडिटर क्या करता है? डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करता है. यहाँ पे वो प्लानिंग वगैरह नहीं बनाता है. ओके. तो अगर उसने ऐसा सोचा कि मैं तो कंटिन्यूअस ऑडिट करने जा रहा हूँ, मुझे प्लान बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो रोज ही जाने वाला हूँ ना, जो भी अकाउंटेंट काम करेगा मैं सिर्फ वो चेक करूंगा. अंडरस्टैंड? सो बिकॉज ऑफ दैट एब्सेंस ऑफ द वेल प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क, understand? So whatever the link of the audit work is there, that is going to miss out. तो वो मिस होने वाली है. दैट इज द एब्सेंस ऑफ लिंक. Okay, ma'am. Thank ओके. you. मतलब कैसे? देखो, एब्सेंस लिंक में और क्या होता है, अगर किसी को नहीं समझा है तो, कि ऑडिटर क्या करता है नॉर्मली, ओके,
नॉर्मली ऑडिटर का काम होता है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिट करते समय प्लानिंग करना चाहिए, बराबर, प्लानिंग करना चाहिए, वर्किंग पेपर बनाना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, है कि नहीं, प्रॉपर एविडेंसेस लिखने चाहिए, अपने पास रखने चाहिए बना के, बराबर। तो ये चीजें जो है ये कंटिन्यूअस ऑडिट में ज्यादा ध्यान नहीं देता है ऑडिटर, अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से उसका जो लिंक होता है ना काम करने का, क्योंकि उसने तो कुछ लिख के रखा ही नहीं है, वो सिर्फ आता है जाता है, आता है जाता है, काम करके चला जाता है, नोट्स वगैरह कंटिन्यूएशन में वो बनाता नहीं है, तो वो एब्सेंस ऑफ लिंक ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज हो सकता है उसके लिए। ओके, Okay, ma'am. या एनी अदर डाउट? ओके, नो डाउट ना। चलो दूसरा फिर छोटा वाला, ऑन द बेसिस ऑफ, यही है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ओनली, छोटा सा टाइप ऑफ ऑडिट है, वो करेंगे अभी हम लोग, दैट इज द क्या, डुप्लीकेट, ओके, कंटिन्यूअस ऑडिट हो गया। देन सेकेंड वन दैट इज द कॉनकरेंट ऑडिट, किसी ने सुना है कभी कॉनकरेंट ऑडिट? इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, बट इट इज कॉल्ड एज अ कॉनकरेंट ऑडिट। कॉनकरेंट ऑडिट क्या होता है कि ये जो ऑडिट है कॉनकरेंट मैम ऑडिट, हाँ कॉनकरेंट मीन्स क्या होता है? वही बताती हूँ, वही बता रही हूँ। ओके, हाँ ओके मैम। ओके। सो कॉनकरेंट ऑडिट जो होता है, दिस ऑडिट इज कंडक्टेड इन लार्ज बैंक्स ओनली, बैंक्स में ही होता है, बैंक्स में जो ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है उस ऑडिट को बोलते हैं कॉनकरेंट ऑडिट। ओके, एंड कॉनकरेंट ऑडिट मीन्स द ऑडिट विच इज कंडक्टेड, okay, which is conducted with the occurrence of the transaction, क्या बोलते हैं, the audit which is conducted with occurrence of transactions, okay, और Ma'am, हाँ हाँ ma'am, occurrence means what? बताती हूँ, और एग्जामिनेशन which is carried out, काय झालं बेटा, at the earliest, ओके, एट द अर्लीस्ट, मतलब बैंक में कैसा होता है देखो, जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑकर, ऑकरेंस किसी ने पूछा ना, ऑकरेंस मतलब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करना, जैसे ही बैंक का ट्रांजैक्शन हो जाएगा वैसे ही फटाफट ट्रांजैक्शन होने के बाद तुरंत बाद उसका ऑडिटिंग होना चाहिए, उसका चेकिंग होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। सो एग्जामिनेशन विच इज कैरिड आउट एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रांजैक्शन का एग्जामिनेशन होता है, ऐसे ऑडिट को बोलते हैं कॉनकरेंट ऑडिट। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो, फिर से बताती हूँ। कॉन करंट ऑडिट मतलब कॉन करंट, करंटली, है ना, जैसे ही बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाएगा वैसे ही तुरंत, तुरंत विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका एग्जामिनेशन करवाना, मतलब होता है कॉनकरेंट ऑडिट। नाउ अंडरस्टैंड? एनी डाउट इन कॉनकरेंट मीनिंग? नो मैम। Okay, so this audit is very important in the large size banks. Large size banks में ये audit conduct करवाना बहुत जरूरी होता है, और कंडक्ट करवाते हैं, ये बैंक्स में ही कंडक्ट करवाते हैं, बराबर। एंड फॉर दैट, बिकॉज दे वांट टू नो एंड दे वांट टू ensure to the customers about the prescribed systems, procedures एंड टाइमली डिटेक्शन ऑफ द इरेगुलरिटीज, क्योंकि बैंक में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बैंक में से आप एक्सपेक्ट करते हो क्या कोई इरेगुलर चीज हो, इरेगुलर ट्रांजैक्शन हो? नहीं। तो इसीलिए वो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, वो एश्योरेंस देने के लिए कॉनकरेंट ऑडिट बैंक में कंडक्ट करवाया जाता है, बराबर। दिस इज ऑल्सो सिंपल, सिंपल काइंड ऑफ ऑडिट ही है एक तरह का,
फर्क सिर्फ इतना है कि इसको नाम दिया है कॉन करंट ऑडिट, क्योंकि ये जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो कंडक्ट करवा लेते हैं बैंक में। ओके, इसीलिए उसको कॉनकरेंट ऑडिट बोला जाता है। और नॉर्मली जैसे ऑडिटिंग होता है तो वैसे ही कॉनकरेंट ऑडिट में भी ऑडिटर डेली कैश ट्रांजैक्शन चेक करेगा, बराबर। डेली कैश ट्रांजैक्शन चेक करेगा, जो भी पेमेंट रिसिप्ट होता है या रिसिप्ट होता है और पेमेंट होता है कैश में वो चेक करेगा, उसका अकाउंटिंग कैसा बनाया गया है वो चेक करेगा। देन परचेस और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या बैंक में कोई, वो चेक करेगा। और बैंक जो काम कर रही है, बैंक जो ट्रांजैक्शन करवा रही है वो अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल्स रेगुलेशन करवा रही है कि नहीं करवा रही है वो देखेगा। अंडरस्टैंड? जो बैंक ने एडवांस लिया है या एडवांस किसी को दिया है, किसके गाइडलाइन से दिया हुआ है ये चेक करना, बराबर। इंस्टॉलमेंट में अगर किसी का पेमेंट वगैरह चल रहा है बैंक के थ्रू तो वो इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट वगैरह टाइमली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बैंक में कोई स्टॉक मेंटेन किया हुआ है क्या, तो वो स्टॉक वेरिफिकेशन होगा, बराबर। बैंक का रिकंसिलिएशन होता है, हमने सीखा है 11th-12th में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीखा है ना सबने। सो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपरली बनाया गया है कि नहीं वो वेरीफाई किया जाएगा। और बैंक के जो भी अकाउंट्स बनाए गए उसका कंफर्मेशन लिया जाएगा कि वो बैंक के कस्टमर है कि नहीं है, उतने सारे लोग, उसके लिए केवाईसी किया गया है कि नहीं। ये सारी चीजें जो बैंक से रिलेटेड है ये सारी की सारी चीजें ऑन द अर्लीस्ट चेक की जाएंगी। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन इनकर्ड होगा वैसे वैसे उनका ऑडिटिंग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड here the person who is going to conduct the concurrent audit is called as a concurrent auditor। यहाँ पे जैसे कंपनी ऑडिटर बोलते हैं जो कंपनी का ऑडिट करने वाला है, वैसे ही यहाँ पे बैंक का ऑडिट करने वाले को क्या बोला जाएगा, कॉनकरेंट ऑडिटर। ओके, एंड जो कॉनकरेंट ऑडिटर रहेगा द बैंक ऑफिसर कैन अपॉइंट द कॉनकरेंट ऑडिटर। जो बैंक ऑफिसर रहेगा वो बैंक ऑफिसर ऑडिटर को यहाँ पे अपॉइंट करेगा। ओके, जो भी माइनर और मेजर केसेस रहेंगे, अगर माइनर छोटे छोटे केस है बैंक है, ठीक है, बैंक का ऑडिटर ऑडिट करने गया और उसको माइनर केसेस एरर के और फ्रॉड के पता चले तो वो ब्रांच मैनेजर को बताएगा। किसी ब्रांच का अगर वो ऑडिटिंग कर रहा है तो ब्रांच मैम मैनेजर को बताएगा। हाँ, इसके लिए अलग से ऑडिटर रहता है कि जो बैंक कंपनी में ऑडिटिंग करता है वो वही नहीं, ऑडिटर रहता है? कंपनी में जो ऑडिटर रहेगा वही कैसे रहेगा बेटा, कंपनी में जो ऑडिटर रहेगा वो कंपनी का ऑडिटर करेगा, मतलब रहेगा वही चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहेगा, लेकिन उसको बैंक के लिए अलग से अपॉइंट किया जाएगा, बैंकिंग कंपनी के, उसको बैंक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे यहाँ पे। ओके मैम। कंपनी में शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे और बैंक में बैंक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। बैंक ऑफिसर मैम बताया ना मैंने, बैंक ऑफिसर जो रहेगा या फिर उस बैंक का जो पर्टिकुलर अपॉइंट किया हुआ कोई ऑडिटर रहेगा ना, कंपलसरी ऑडिटर, वो खुद भी किसी और ऑडिटर को अपनी जगह पे ऑडिट करवाने के लिए बुला सकता है। ओके, एज अ कॉनकरेंट ऑडिटर करके रेगुलर चेक करने के लिए। अगर उसे लगता है कि कोई तो इरेगुलर एक्टिविटीज बैंक में हुआ है तो वो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा, उस बैंक के हेड ऑफिस में इन्फॉर्म करेगा। और अगर छोटा मोटा कुछ एरर है तो वो ब्रांच मैनेजर को बताएगा। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो हेड ऑफिस को बताएगा, छोटा सा प्रॉब्लम है तो ब्रांच मैनेजर को बताएगा वो कॉनकरेंट ऑडिटर। सो दिस इज द कॉनकरेंट ऑडिट। Now I hope कि all of you understand. On the यस basis मैम। of on the basis of time we have learned about the continuous audit, उसका meaning, advantages, disadvantages, and second audit that is the concurrent audit on the basis of time. On the basis of time और दो audit है, ओके वो भी हमें पढ़ने हैं, दैट इज फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और एक है बैलेंस शीट ऑडिट। तीन ऑडिट बाकी है, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टोटल 5 ऑडिट है। कौन से? कंटिन्यूअस ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट, ये 5 ऑडिट है। तो इसमें से 2 ऑडिट हमने आज पढ़े, बाकी के 3 ऑडिट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? अब भी कौन ज्वाइन हो रहा है?